टीचर मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे? यहाँ हम लोग पढ़ने आते हैं, मजहब का डिफरेंस करने नहीं। इसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व भी लगे हुए हैं। यहाँ सभी लड़कियां बराबर हैं, धर्म जाति का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो जब किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है? इन दिनों देश में हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसका असर मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला। दरअसल मुजफ्फरपुर के MDDM कॉलेज में रविवार को एग्जाम के दौरान हिजाब पहनी छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि परीक्षा के दौरान पुरुष शिक्षक ने पहले तो कान में ब्लूटूथ चेक करने के नाम पर हिजाब हटाने को कहा, फिर हिजाब हटाकर चेक होने के बाद शिक्षक ने उन्हें हिजाब को हटाकर रखने को बोला व धर्म के नाम पर फायदा उठाने की बात कही। जिसके बाद आक्रोशित छात्राओं ने इसका विरोध किया तो शिक्षकों ने कॉपी जमा करने को कह दिया। क्या दिक्कत हम है? लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से। उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया। ठीक है, हमने कान दिखाया, बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में। फिर कहते हैं इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो वो करते हो, खाती कहीं और का, जाति कहीं और का, जाति कहीं और का। मतलब क्या हम लोग दिक्कत है? हमको बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम ब्लूटूथ नहीं लगाए। उसके बाद बोलते खोल के हटाओ। ये कोई बात नहीं हुआ कि हम खोल के देंगे काम। बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे करती हो, यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा है जो हिजाब बांध के आई हो। वो हमें हम सिखाएंगे नहीं कि खोले तो बोलते हैं कि तुम कॉपी दो, क्वेश्चन पेपर दो और जाओ यहाँ पर से। कोई बात नहीं, हम मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे। वो कौन मास्टर बोले? रवि भूषण, कौन कॉलेज? MDDM। टीचर बनना चाहती इस कॉलेज से, और कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कि टीचर मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे। वो धर्म बताएंगे, धर्म में फर्क बताएंगे, बहुत गलत है। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि ये हिंदू है इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। हाँ, यहाँ हम लोग पढ़ने आते हैं, मजहब का डिफरेंस करने नहीं। यहाँ पढ़ाई होता है, या पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है जो वो बताएंगे। वहीं पूरे मामले में कॉलेज की प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज में परीक्षा चल रही थी, जिसमें कई छात्राएं परीक्षा हॉल में मोबाइल आदि लेकर बैठी थी। जिसके बाद शिक्षकों ने उन्हें मोबाइल जमा करने को कहा और तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक छात्रा ने इससे इनकार कर दिया और आवेश में आकर परीक्षा कक्ष से बाहर निकल गई। उन्होंने आगे बताया कि पूरे मामले को लेकर न तो केंद्राधीक्षक और न ही उनसे छात्रा ने कोई शिकायत की, उल्टा पूरे मामले को धार्मिक रूप देते हुए धर्म से जोड़कर विवाद खड़ा कर पुलिस और कई असामाजिक लोगों को बुला लिया। छात्राओं के लिए 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई है। पहले भी यह नियम में था और इस बार इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, शिक्षा मंत्री हों या हमारे विश्वविद्यालय की ओर से। तो मुझे जो लगता है कि शायद इस लड़की का अटेंडेंस कम होगा, परीक्षा की तैयारी उतनी अच्छी नहीं रही होगी, लड़की क्वेश्चन पेपर देकर के घबरा गई होगी, और हो सकता है कि ब्लूटूथ का वो यूज़ भी कर रही होगी, जिसके कारण से वह नहीं कान दिखाना चाह रही थी। क्योंकि यह एक ऐसी बात थी कि वो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी कि कान दिखा दो कि ब्लूटूथ का यूज़ तो नहीं कर रही है, तो कोई भी नॉर्मल इंसान वो दिखा देता, बात वहीं ख़त्म हो जाती। पर इसको इस तरह का इशू बनाना, तो ये दो बातें होंगी। और तीसरा जो मैंने कहा है, जिसकी मुझे एक अंदेशा है कि इसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व भी लगे हुए हैं कि इस कॉलेज का माहौल ख़राब किया जाए और इसकी जो पृष्ठभूमि रही हुई है, इसके जो इतिहास रहा हुआ है, उसको धूमिल किया जाए। तो छात्राएं घबराएं नहीं, यहाँ शैक्षणिक माहौल है, यहाँ सभी लड़कियां बराबर हैं और धर्म जाति का कोई प्रश्न नहीं उठता है। शिक्षक इस विषय में बात नहीं करते हैं और इस बात को ज़बरदस्ती तुल न दिया जाए, ये मेरी तरफ से आप लोगों की अपील मैं करती हूँ जी। वहीं बिना हिजाब पहनी छात्रा ने बताया कि शिक्षक पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। शिक्षक ने ब्लूटूथ के शक में चेकिंग शुरू की। वह विवाद खड़ा करने वाली छात्रा ने इससे इनकार कर दिया और परीक्षा हॉल से बाहर निकल गई। क्लास में कुछ लड़कियां हैं जो ऑब्जेक्शन कर रही थी कि सर ने मेरा स्कार्फ निकलवा दिया है। तो मैंने उसको बताया था कि ये जो स्कार्फ है ये मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरपॉड्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग, इस वजह से सर ने बोला था कि ये स्कार्फ निकाल देना है। तो उस पर वो लोग करने लगी कि हम लोग का रिलीजन है ये वो। तो जब किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है?
और एग्ज़ाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है, जिसकी वजह से सवाल इन लोगों पे कम और रिलीजन पे ज़्यादा उठाया जाता है। ये जो हिजाब के मामले उठ रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? टीचर के द्वारा उनको बोला गया हिजाब हटाने के लिए, फिर उनको धर्म को नहीं लेकर सर, कोई हिजाब टिप्पणी। हटाने कभी नहीं बोले किसी बच्चे को, सिर्फ इतना बोले हैं कि तुम लोग अपने कान खुले रखो। अच्छा। बस दैट्स इट। तो उस पर लड़कियों ने क्या कहा? उस पर लड़कियां मतलब इसको एक अदर सेंस में ले जाती हैं कि हमारा रिलीजन है और सर हमारे रिलीजन के खिलाफ काम करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं हम लोगों से, बोल रहे हैं कि हिजाब निकाल दो। आप उसी क्लास में थी? जी हम उसी क्लास। जाहिर है जिस तरह से हिजाब को लेकर देश में धर्म की राजनीति हो रही है, उसका असर ही इसे कह सकते हैं कि शिक्षा के आगे भी छात्राएं धर्म को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब स्कूलों में शिक्षकों द्वारा जांच की गई हो, लेकिन हिजाब मुद्दा लोगों की मानसिकता को बदल रहा है। देशवा न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।